भैया चंद्रशेखर जो है नवयुवक लड़के हैं, पूरे देश के अंदर, देश में, प्रदेश में जहाँ भी कोई समस्या की सूचना मिलती है, घटना की सूचना मिलती है, शोषण उत्पीड़न की सूचना मिलती है तो तुरंत पहुँच जाती है। बाकी उनसे पहले उनकी भीमार भी पहुँच जाती है। हम भी बीएसपी में ही थे पहले। बीएसपी में थे? हाँ पहले। तो बीएसपी छोड़ दी आपने? अब का छोड़ रहे हैं बीएसपी। हाँ, तो किसको जिता रहे हैं यहाँ से? हम आजाद को दिलवा रामन को। रावण। आप किसको पसंद करते हैं? हाँ जी, चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को? जी हाँ। वही जीत रहे हैं? वही जीत रहा साहब ऐसा। हाँ, हर बिरादरी का वोट है उस पर। हर बिरादरी हर बिरादरी का वोट है चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर। बीएसपी छोड़ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, छोड़ गए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। आज हम फिर से आप लोगों को लेकर आए हैं चुनावी महासर्वे 2024 के बीच, और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर मौजूद हैं। और बता दें दोस्तों को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। कड़ाके की धूप है, गर्मी का समय है, गर्मी आ चुकी है। ऐसे में अब गांव-गांव चलकर हम लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में लोग बाग इस बार अपनी क्या भूमिका निभाने वाले हैं और किसको इस बार अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देके जमीन से संसद तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। आइए चलते हैं। ये एक पेड़ है, इसके नीचे कुछ बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में लोग बाग नगीना यानी कि बड़ी ही हॉट सीट, बड़ी ही चर्चित सीट जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है, जिसको नगीना के नाम से जानते हैं। नगीना लोकसभा सीट जो है वो हमेशा से ऐतिहासिक रही है, क्योंकि यही वह सीट है जहां से बहन कुमारी मायावती जी पहली बार सांसद बन के सदन तक पहुंची थी। उसके बाद से निरंतर यहाँ पर जो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की वोट की तमाम राजनीति होती रही है। तमाम लोग अपने अपने दावे ठोकते रहे, कुछ लोगों ने पारंगत भी पाई, वहीं पर कुछ लोग औंधे मुंह गिरे। ऐसे में बता दें दोस्तों कि एक उभरता हुआ चेहरा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस समय वो भी दलित समाज के, शोषित समाज के, वंचित समाज के मसीहा माने जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो कुल मिला के अब यहाँ पर जो संशय का विषय हुआ यह है कि पहले तो यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी का एक गढ़ बताया जाता था, लेकिन अब दो SC समुदाय से जो नेता हैं वो उभर कर सामने आते हैं। देखना यह होगा कि इस बार लोगों का रुझान किधर है और किसको जो है अपना बहुमूल्य मत देकर संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, आइए इनसे ही जानते हैं क्या हाल माहौल है इनके, और चुनावी परिचर्चा पर बातचीत करते हैं। ताऊ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेपाल है जी। कहाँ मौजूद हैं हम इस वक्त? रुस्तमपुर में। अच्छा, नगीना लोकसभा क्षेत्र। हाँ, नगीना लोकसभा है जी। ताऊ, ये जानना था कि इस बार जो चुनाव है नगीना का वो काफ़ी गहमा गहमी वाला होने वाला है, क्योंकि कभी बहन कुमारी मायावती जी यहाँ से जीता करती थी और अब बीच में आ गए चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो इन दोनों में कौन बाजी मारने वाला है? चंद्रशेखर ही है। चंद्रशेखर। सबका प्यार मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के लोग चंद्रशेखर पे है। हाँ? चंद्रशेखर पे। अच्छा, तो कुल मिला के यहाँ से आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद को जिता रहे जी, है ना? मायावती जी का वर्चस्व खत्म खत्म है। चलिए, तो आइए कुछ और जो है हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इस बार नगीना का, तो ये लोग क्या कुछ करने वाले हैं। क्या नाम बताओ? मेरा नाम रतिराम सिंह है। आप दोनों भाई हैं? जी, हम दोनों भाई हैं। सगे भाई हैं? सगे भाई हैं। थोड़ा एक बार कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इनको दिखाने का काम करें, और चुनावी परिचर्चा पर हम बातचीत तो करेंगे ही, साथ में आप शक्ल देख लीजिए। दोनों जुड़वा हैं? जुड़वा हैं जी हाँ, है ना? जी जी। दोनों की मूछ सेम, दोनों की टोपी सेम, कुर्ता और ये कोट और धोती और जूते भी सेम, है ना? जी सेम सेम जी। अच्छा, ये बताइए ये इसके पीछे का क्या राज है? दोनों एक ही तरह के पहनावे पहन हमारे हमेशा से? माता पिताजी ने पहले से हमें पहनाया था, ऐसे ही हम चलते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ दाढ़ी ओढ़ी भी जब बनवाना होता तो एक साथ जाते हाँ, हैं? एक साथ बनाते हैं। एक साथ एक साथ ही बनाते हैं। सब कटिंग वटिंग जो भी होता है सब एक साथ होता है। एक साथ करते हैं सारे काम? सब एक साथ होता है। क्या बात है। टेलर भी कपड़े एक ही साथ काटता है, डबल कोई। हाँ,
हाँ, टेलर भी ऐसे ही बनाता है कपड़े। अच्छा, किसी के कपड़े जल्दी फट गए, किसी के बाद में फट गए तो जल्दी बाजा कोई नहीं, जब साथ बराबर पहनते हैं, फटने बराबर नहीं पड़े, साथ ही बनेंगे, जो से पहने वही पहनेंगे। हाँ। कल बदलेंगे दूसरे बदले पहन लेंगे, आज पहनेंगे दूसरे पहन लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, ये तो रही, ये देखिए दोनों चाचा जुड़वा हैं और इनका वेशभूषा, पहनावा, शकल सूरत बिल्कुल एक जैसी है। अब हम चुनावी परिचर्चा पर बातचीत करेंगे। ये बताइए, इस बार जो नगीना लोकसभा चुनाव है तो क्या कुछ होने वाला है इस बार नगीना में? परिवर्तन होगा। परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होगा तो वर्तमान सांसद तो गिरीश चंद हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो परिवर्तन का मतलब इस बार बीएसपी छोड़ रहे हैं आप? हाँ, ये तो अदल तबदल माहौल है। आज जब बहन मायावती जी बदलाव में है तो क्या जनता बदलाव ना होने की? बहन जी बदलाव में है? और क्या क्या बदलाव हुआ उनमें? बदलाव क्या पता नहीं, आज शांत क्यों हमें? जब पहले धुरंधर थे, आज यहाँ जनपद बिजनौर भूमि कर्म भूमि उनकी रही है और यहाँ से सफलता प्राप्त हुई जनपद बिजनौर की भूमि से। हाँ। यहाँ से पूरे देश के अंदर मैसेज गया। हाँ। और माननीय काशीराम साहब का संकेत और वो जो इतिहास था, उनका संस्था जो बनाई और स्थापना करी उन्होंने, बाम सेफ डीएस और बनाया और बहुजन समाज नाम दिया, तो आज उनका वर्चस्व बहुत बड़ा ऊंचा था। माननीय काशीराम साहब का देश का प्रधानमंत्री का सपना था। बाकी वो प्राकृतिक शक्ति समझो या कोई कारण समझो, वो आज दुनिया के बीच में नहीं है। और उनके खानदान परिवार से आज तक कोई राजनीतिक दल में कोई उनका नाम निशान भी नहीं सुन पाया। अभी पिछले बार नगीने में हम भी गए थे, माननीय काशीराम साहब की जयंती के अवसर पर, तो उनके भाई श्री दरबारा सिंह आए थे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, और उससे पहले 2014 के चुनाव में उनके भांजे परमजीत और चरणजीत जी भी घूम के गए थे इस दौरे में। तो वो यहाँ आज जो परिवर्तन है, जो आज भैया चंद्रशेखर जो है, नवयुवक लड़के हैं, और जो भी उन्होंने 10 साल में 12 साल में जो भी उन्होंने कमाया है या जो भी उन्होंने संकट झेला, लोगों की दुख समय तो उत्पीड़न में शोषण में जो आज वो नज़र आ रहे हैं पूरे देश के अंदर, देश में प्रदेश में, जहाँ भी कोई उन्हें समस्या की सूचना मिलती है, घटना की सूचना मिलती है, शोषण उत्पीड़न की सूचना मिलती है, तो तुरंत पहुँच जाते हैं। जो भी उन्हें सूचना मिल जाती है वो चंद्रशेखर रावण जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाकी उनसे पहले उनकी भीम आर्मी पहुँच जाती है। अच्छा। और ये भी है, बताया भैया जी ने बताया, बोला था उस रोज़, वो ले के जो इधर कांड हुआ था, पिछले भी घटना हुई और में इधर भी रामपुर जो घटना हुई अभी, उसमें जो है उन्हें भैया को 2-3 घंटे रोका गया। पहुँचे थे वहाँ, उनकी खैर खबर बोलने के लिए पहुँच रहे थे, तो वहाँ पुलिस ने रोक कर रखा और गोली भी चली वहाँ पर। तो उन्होंने ये बात की, अगर जितनी फोर्स मेरे रोकने के लिए लगा दी है, तो क्या अगर यह इनकी व्यवस्था पर रोकने के लिए जो ये घटना हो गई, तो ये शायद ये घटना भी ना होती। जो मृत्यु हुई लोगों की, मर गए, अरे तो वो घटना भी ना होती। तो ये व्यवस्था जो आज सरकार जो है, जो माननीय काशीराम साहब कहा करते थे, अगर राज हमारा वोट तुम्हारा, वो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो आज वो उन्होंने करके दिखा दिया। 5 साल नहीं 9 साल नहीं लेकर 84 में पार्टी की स्थापना हुई थी, 89 में बहन जी ने खाता खोल दिया। और उन्होंने कहते हैं, एक मिसाल कहते हैं, अगर यार ये बहुजन पार्टी कहाँ है, 3 में 13 में, 3 में 13 में नहीं बताते थे। तो आज हमने उनका उत्तर दिया था उस समय में, भाई 3 और 13 में नहीं है और रहे अंधेरे में। तो भाई 3 पार्लियामेंट की सन 1989 में 3 सीट जीते थे। हरभजन सिंह इलाका आजमगढ़ जीते और बहन कुमारी मायावती और यहाँ से बिजनौर जीती थी और हरभजन सिंह इलाका पंजाब से जीते थे। तो 3 तो वे हो गई और 13 हमारे उत्तर प्रदेश में जीती थी। 3 सीट हमारी विधानसभा बिजनौर में जीती थी, जो जब अफजलगढ़ लड़ता था और निजाबाद लड़ता था, और एक हमारे नगीना थी, तो एक महिला हमारी माननीय रामेश्वरी जी विधायक बनी थी। तो और ठाकुर द्वारे शेखुल्ला खां और इलाहाबाद से फौजदार साहब, बहुत सारे लोग ये बने थे, तो 13 विधायक बने थे। तो ये उनकी कहावत हमने वहाँ पूरी से, माननीय काशीराम के संस्थापक जो थे, ये कहावत वहाँ पूरी हो गई। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि अब मायावती जी पहले जैसे नहीं रहे, तो क्या लगता है मायावती जी में कैसा परिवर्तन देखा जा रहा है? परिवर्तन क्या कारण हो सकता है, अब ये भी ज़्यादा नहीं कह सकते हम। बदल गई हैं या शांत है, वो बदलने का जनता कह रही है। अगर कोई जो काम हो रहा है, आज तक वो बहन जी कोई घोषणा पत्र नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, एक ताऊ और इनसे बातचीत करेंगे। अब इन्हीं के हम शकल हैं, इन्हीं के जुड़वा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए ताऊ, आपकी क्या राय है? अब ये देखना चाहते हैं, दोनों भाई तो हैं जुड़वा,
पहनावा, वेशभूषा, शकल सूरत, क्या बातें भी एक तरह निकल के आ रही हैं। आपकी क्या राय है बताइए। इन्होंने जो कहा कि मायावती जी बदल गई हैं, हाँ, उनमें खुद परिवर्तन आ गया है, तो आपकी राय क्या है? देखिए, राय सही है। जो भैया ने बोल रहा है ये सही बोल रहा है। राय ये है कि वो कहा नारा था, जो झुकना ही नहीं जानते उन्हें इंसान कहते हैं, बदला जो है जमाना उन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। उनके उपरांत माननीय प्रकाश राम साहब आए और उन्होंने इस देश में जो बिगुल फूंका था, और बिगुल फूंकने के बाद जो नारे दिए, जो भैया बता रहे थे, मैं दोहराने का नहीं हूँ सर, कि उन्होंने यही बात कही थी, 1585 का नारा दिया था कि बहुजन समाज है, बहुत बड़ी संख्या में है, 85% का नाम पर, जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा, बाबा साहब उनके उपरांत बाबा साहब ने कहा, और उनके उपरांत बहुजन सुखाए बहुजन हिताय का नारा नहीं, माननीय प्रकाश राम साहब ने देश में साबित करके दिखलाया कि बहुजन समाज, बहुजन सुखाए बहुजन हिताय को, कि उन्होंने बहुजन समाज को संजो करके और बहुजन समाज को इकट्ठा करके भारत में उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री सरकार बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। वो माननीय प्रकाश राम साहब का ही दिशा निर्देश था, उनका ही संघर्ष था। तो ये बताइए, अब नया चेहरा आप लोगों को मिल गया चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, जिनका उपनाम चंद्रशेखर रावण भी है, तो क्या लगता है, पहले आप बहुजन समाज पार्टी के कभी समर्थक हुआ करते थे, कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, आवश्यकता ये पड़ी है कि जो बहुजन समाज का नारा था कि जो आज़ाद भारत, जो गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी, जो गुलाम भारत में समस्या नहीं थी, वो आज़ाद भारत में क्यों हुई, उस और किसने की है, उस बात को माननीय प्रकाश राम साहब ने ध्यान में रखा। और उनके उपरांत आज चंद्रशेखर भैया जो है, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, उस बात को देख रहे हैं कि जो हमारे इस आज़ाद भारत में जो समस्या है और गुलाम भारत में नहीं थी, तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी है कि आज़ाद समाज पार्टी बनाने की, और आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद भैया की, कि जो हम आज जो शोषण था, बजाय शोषण के जो मुक्त होना था, और शोषण बढ़ गया हमारे ऊपर। आरक्षण हमारा जो आरक्षण था हमारा, वो आरक्षण समाप्त हो गया, पदोन्नति में ख़त्म हो गया 2011 में। उसके बाद में हमारा धीरे धीरे, अभी समझिए हमारा जो 2010 तक 45 लाख हमारे अनुसूचित जाति के कर्मचारी अधिकारी लोग थे हमारे भारत के अंदर, आज मुश्किल से 10-12 लाख लोग रह गए हैं। ये समतावादी विषमतावादी की बात है। समतावादी विषमतावादी को ध्यान में रखकर माननीय प्रकाश राम साहब ने देश में काम किया था, और उन्हें समझाया था, उन्हें जोड़ा था, एकत्र किया था, बैकवर्ड जुड़ा था। हमारा जो बैकवर्ड 52% है, उसका इतिहास आज तक इन्होंने उसका आरक्षण दिया ही नहीं। बीपी सिंह ने आरक्षण 27% करा था, तो विषमतावादी लोगों ने उसका आंदोलन करा, उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया, तो उसका समाप्त पूरा तो मिला नहीं, और हमारा पूरा करा नहीं, हमारा ख़त्म कर दिया उन्हें दिया नहीं। तो आज ये सारी बात जो है, दूसरी बात शोषण कहाँ तक करेंगे, और हमारा बहुमत संख्या क्या होगा। जो नारा दिया था भैया बता रहे थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये विषमतावादी लोगों ने ये तकनीकी सोच बना करके ईवीएम लाए हमारे भारत में। इन्होंने कहा था इन नेताओं ने कि माननीय प्रकाश राम एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, कि ऐसी सोच है, और बुद्धिजीवी राजनीतिक पंडित भी है, बड़े बड़े नेता लोग दहल रहे हैं। आज बहुजन समाज के जो इकट्ठा किया काश राम साहब ने, देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो इस बात के बहस है। उन्होंने ये जो पंजाब से, जो कहाँ से, जापान से ईवीएम मशीन ला करके इन्होंने घोटाला किया है। आज अगर बहुजन समाज के इतना वोट होते हैं, हमारे जहाँ वोट निकलते हैं, देते हैं हाथी पे वोट, लगाते हैं बटन और फूल का निकलता है। पूरे देश में चर्चा हो रही है। अभी सारे दिल्ली में क्या नाम 25-30 संगठनों ने आंदोलन किया, चुनाव आयोग को भी घेरा, वो मैंने कवरेज किया था। अच्छा ये बताएं, तो इस बार चंद्रशेखर रावण को कैसे आप जिताएंगे? अगर मैं एक बात कहूँ उस पर आप बताइएगा, क्योंकि ये बात किस हद तक सच है कि हमेशा से नगीना लोकसभा क्षेत्र को बीएसपी का गढ़ बताया जाता रहा, ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सत्य है। और इस बार क्या वही गढ़ चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ परिवर्तित होगा? देखिए बात बताऊँ, मैं आप पहले भी 1-2 बार हमारे पत्रकारों ने बात की है। ये हमारा जो छोटा जिला जनपद बिजनौर है, पहले लोकसभा बिजनौर थी हमारी, और अब की इस बार जो है 9 से जो है नगीना लोकसभा बनी है।
हमारा जिला जो है क्रांतिकारी नेता रहे हैं हमारे जनपद में, और शिक्षा का भी प्रभाव हमारे जिला बिजनौर में है। हमारे जिला बिजनौर में 10-11 IAS अफसर भी रहे। अभी हमारे बीच में जो RK सिंह साहब अभी हैं, पूर्व प्रमुख सचिव भी रहे शासन में, और उससे पहले अम्बेडकरवादी हमारे बाबा साहब के अनुयायी बाबू बनवालाल जी थे, जो क्रांतिकारी नेता थे हमारे देश के हमारे ज़िले के अंदर, और हमारे 6-7 न्यायाधीश भी रहे। शिक्षा का प्रभाव भी हमारे जिला बिजनौर में है। तो क्रांतिकारी तो लोग हैं और समझदार लोग हैं, सब पवित्र लोग हैं। हमें अछूत कहा जाता, शूद्र कहा जाता, मगर हम वो लोग नहीं हैं। ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जिला बिजनौर और सहारनपुर में जो हम रविदासी लोग, कबीरदास को, नानक पंथी के लोग हैं, हम रविदास जी को, कबीरदास जी को और गुरु नानक देव जी को मानने वाले लोग हैं। तो हम शिक्षित भी हैं और हम क्या नाम क्रांतिकारी भी है। तो परिवर्तन तो हम करेंगे ही। परिवर्तन होना, परिवर्तन तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति का स्तंभ रहे, माता सावित्रीबाई फुले रही, छत्रपति साहू महाराज जी हमारे आरक्षण के जनक रहे, स्वामी पेरियार जी रहे, ये सब समाज सुधारक लोग रहे। पहले गुरु रविदास जी ने भी समाज सुधारने का काम किया था। उन्होंने तो बहुत बहुत बड़ी बात कही थी। समाज उस समय बाबा साहब भी नहीं थे, उनसे पहले आज 650 साल रविदास जी की बात कर रहे हैं कि बाबा रविदास जी ने भी बहुत सुधारक का काम किया था उस समय पर, कि सारे लोगों को नीचे दिखाया था अपने। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में सभी को मिले, सब छोटा बड़ा सब बचे और रविदास जी रहे प्रसन्न। गुरुविदास जी की बात वो तो बहुत कहे गए, वो कहा कि गया वक्त तेरे हाथ ना वह बंदे उसका क्या रोना, 5 तत्व 3 गुण खोज ले फिर निर्गुण में क्या टोना, 5-3 का ज्ञान होया फिर माया के बस में क्या होना, कहे रविदास सुन भाई साधु नाहक झगड़ा जो होना क्या। नाम बिना मतलब का झगड़ा करना कोई ठीक नहीं है। ये बिना मतलब के झगड़े कर रहे हैं। हम तो ये बात है, ये EVM खत्म हो जाएगी ना तो हमारे तो रोकने वाला कोई नहीं। चंद्रशेखर मान्यवर काशीराम को इतना समय लगा भी था, आज परिवर्तन हो रहा है। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि मुझे 1 नोट और 1 वोट दो, मगर साहब ने रुपया नहीं मांगा था। जो चंदा मांगते थे चंदा कूपन के द्वारा होता था, मगर भैया चंद्रशेखर को तो कूपन भी नहीं है। उन्होंने तो केतली का निशान उनका है, केतली लेकर खड़े हो जाते हैं, कहते भैया मुझे 1 रुपया दे दो, जिसके पास जो 2 रुपये है 2 दे दो, और मुझे वोट भी चाहिए। मैं इन समतावादी लोग, विषमतावादी लोगों से मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। एक बात और, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, समय ज़्यादा हो रहा है। क्या लगता है कि जो उम्मीदें आप लोगों की बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इस समय बहन कुमारी मायावती जी से पूरी नहीं हो पाई, वो चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि रावण जी पूरी कर पाएंगे? देखो, भविष्य की तो ज़्यादा दूरदर्शी बात नहीं कह सकते, मगर इतना जरूर है जो आज वो कहा कि बच्चे के पैर पालने में दिए जाते हैं, वो जैसा उसका उठान है, तो क्रांतिकारी नेता है, बढ़िया पढ़ा लिखा भी है, और ठीक है वो पूरा करेगा। समय जैसे जैसे समाज जुड़ेगा, जैसे आज बहन जी के साथ जुड़ा समाज, जैसे इनके साथ जुड़ेगा। चलिए, तो ऐसा होगा जरूर, बिल्कुल। एक ताऊ हैं हमारे साथ, बड़े ही बुजुर्ग हैं, अनुभवी भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका ओपिनियन क्या है। ताऊ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निरंजन है। अच्छा, ये चुनावी माहौल जानने के लिए हम आए हैं आपके यहाँ। क्या माहौल है इस बार, कौन यहाँ से फतेह होगा? फतेह तो यहाँ से चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर? सबके जुबान पर चंद्रशेखर है हमारे यहाँ। हाँ, जुबा जुबा पे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर है। क्या खूबियां हैं चंद्रशेखर में जिसकी वजह से पसंद बन गए सबकी? नया चेहरा है, नया चेहरा, काम बढ़िया करेगा, बोलने में, डरने में, झपने में कोई वो नहीं है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की निर्भीकता लोगों को पसंद आ गई। हाँ, बहुत गुण है उनके अंदर। हाँ। हम भी BSP में ही थे पहले। BSP में थे? हाँ, पहले। तो BSP छोड़ दी आपने? अब का छोड़ रहे हैं BSP। हाँ, यानी कि अब BSP छोड़ कहीं ना कहीं BSP कार्यकर्ता ASP के साथ जा रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के साथ। हाँ, आज़ाद समाज पार्टी के साथ है सब। नहीं तो हम तो जब से इसका हुआ था, जब से BSP के साथ है। अच्छा, अब हमने वोट नहीं दिया किसी को। यानी शुरू से ही आप BSP के साथ हैं? हाँ, शुरू से BSP और इस बार परिवर्तन करने जा रहे हैं? इस बार हम जो है चंद्रशेखर के साथ हैं। 2 शब्द बातचीत करेंगे और कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, इनका माहौल जान लेते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ? है नाम क्या हुआ आपका? नाम तो परवाले का। अच्छा, मैं दौलत सिंह कहते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो किसको जिता रहे हैं यहाँ से? हम आजाद को दिलवा रामन को। रावण को? वही जीत रहे हैं? हाँ, हाँ, क्योंकि जैसे बहन मायावती जी साथ थे, 1 रुपया दिया हमने, चंदा रसीद कटवाई, हाँ, बाकी वो 2 उन्होंने कहा, उस बात से पीछे हटी। हाँ, यहाँ जब 700 सीट निकली थी, हाँ। तो उसने ये कहा था कि क्या नाम वो बना दिया, ब्याबी बना दिया बिजनौर योजना, और फिर बिजनौर योजना में जाग के नहीं, कुछ नहीं करा, चलिए ठीक है। कहीं काम नहीं करे। और सुनो, यहाँ ये कहीं
जगह मार काट हो रही। ये अपनी ज़िंदगी में कई जगह जेल में रहा, गोलियां खाई, कहीं कुछ करा कहीं कुछ करा। ये रामन हम रामन के साथ। आप किसको पसंद करते हैं? हाँ जी, चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को। जी हाँ। वही जीत रहे हैं। वही जीत रहा साहब ऐसा। हाँ, हर बिरादरी का वोट है इस पर। हर बिरादरी हर बिरादरी का वोट है चंद्रशेखर रावत। चंद्रशेखर। बीएसपी छोड़ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, छोड़ गए। छोड़ दिए? हाँ जी। ये थे लोगों के रुझान। आज हम एक गांव में मौजूद थे जहां से बड़े बुजुर्गों से हमने जानने का प्रयास किया कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो इस बार नगीना लोकसभा सीट से कौन विजयी होगा, कौन पहुंचेगा यहां से जीतकर संसद तक। आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों के माहौल सुने, लोगों के ओपिनियन क्या थे वो आप लोगों ने सुना। तो दोस्तों फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।